चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। वो वाले लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग नेशनल इनकम बेसिक्स। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आज समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, न्यू चैप्टर है सर। ये न्यू चैप्टर नहीं है, इट्स कंटिन्यूएशन। सी दैट वाज योर पर्टिकुलरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो, थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ये भी थोड़े अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बट हियर यू विल बी एबल टू सॉल्व सम ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिकॉज मैं बताऊंगा कि ग्रॉस में नेट पे कैसे जाना है, अपने को डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करना है, अपने को ठीक है सर। प्राइस पे कैसे जाना है। सो यहाँ पे समवॉट प्रैक्टिकल्स विल बी स्टार्टेड, दैट्स व्हाई मैंने इसका न्यू सीरीज के नाम से रख दिया। वो वाली सीरीज तो पूरी आज मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, एंड दैट इज योर पर्टिकुलरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके लेक्चर 8 लेक्चर्स थे उसके। नाउ दी सीरीज विच इज स्टार्टेड दैट इज नेशनल इनकम सीरीज, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम यही पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाँ। now let us start with the first concept, that is domestic versus national income. अब जैसे मैंने तूने मिस कर लिया था, दैट वाज डोमेस्टिक टेरिटरी, सो यू हैव मिस्ड आउट। नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हमेशा किससे रहता है, लोकेशन पे बेस्ड रहता है। व्हाट इज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलवेज लोकेशन। ऑन लोकेशन। जैसे टेक फॉर द एग्जांपल, मैंने लास्ट लेक्चर अभी जो मैंने डाला भी था ग्रुप पे, उसमें मैंने बताया था डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अगर, हाँ सेम है। हाँ, अगर अपने को डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी जो मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है। मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई तो वो मेरी डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी। वही इनकम मेरी डोमेस्टिक होगी जो मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, एंड दैट टू विच इज अर्न बाय बोथ रेसिडेंट एज वेल एज द नॉन रेसिडेंट। वो बात की बात है, लेकिन अगर उस पर्सन ने इंडिया के अंदर कमाया है, टेक फॉर द एग्जांपल, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और वो यहाँ पे काम कर रही है, सपोज इन इंदौर ओनली, तब भी जो भी उसने कमाया है वो हमारी इंडिया से ही कमाया है, तो मैं उसको डोमेस्टिक इनकम ही मानूंगा। फिर जब मेरे को नेशनल इनकम निकालनी है तब वो इनकम वो भले बाहर ले जाएगा तो उसको मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज ये बाहर की कंपनी है। पर डोमेस्टिक इनकम में उसका पोर्शन इंक्लूड किया जाएगा। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन दी फर्दर स्लाइड। गौरव, याद आ रहा है कल इकोनॉमिक टेरिटरी पढ़ा था अच्छे से, यस सर। है ना? अब उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट, इट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, अभी स्टार्ट ही हुआ है। अब जैसे यहाँ पे यू कैन सी दी एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है टाटा मोटर्स इंडिया प्रॉफिट। ओके, ये टाटा मोटर्स कहाँ पे है, इंडिया में। और एक क्या बोला उसने, होंडा मोटर कॉप जापान प्रॉफिट इन इंडिया। अब आपके पास दो कंपनीज हैं, एक तो टाटा मोटर्स है और एक कौन सी है, होंडा मोटर्स, जो कौन सी नेशन की है, वो जापान नेशन की है। पर ये दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज कहाँ पे वर्क कर रही हैं, दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर वर्क कर रही है। पहला तो ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर लोकेटेड है बिकॉज टाटा मोटर्स है, और ये जो होंडा मोटोकॉर्प जापान का है वो भी इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो दोनों की इनकम क्या मानूंगा, दोनों की इनकम मानूंगा मैं डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें से देखना, एक रेसिडेंट है और एक नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट कौन, टाटा मोटर्स, बिकॉज इसका ओनर भी इंडिया का है और कंपनी भी इंडिया पे चल रही है। ये होंडा मोटोकॉर्प, इट इज अ नॉन रेसिडेंट, व्हाई, बिकॉज ओनर कहाँ पे है, ओनर इज एट जापान, लेकिन उसने कंपनी कहाँ पे खोली है, कंपनी खोली है इंडिया में। इनकम जो इंडिया से अर्न करी, जो अभी इसने अर्न करी है, तो वो डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में कंसीडर करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम में इसको नहीं कंसीडर करेंगे। आएगा आगे, सपोज दिस इज इन दी पर्टिकुलर वे, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज दोनों ही इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे देख, इसमें लिखा भी हुआ है रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा है, टाटा मोटर्स की जापान, टाटा मोटर्स। Tata Motors is the resident of India, and this is resident of Japan, that is Honda Motors Japan Profit। पर दोनों ने ही प्रॉफिट कहाँ पे कमाया है, इंडिया की इंडिया। बाउंड्रीज के अंदर। तो ये जो ऊपर अब पूरा लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बाय बोथ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसने इंडिया में आके प्रॉफिट कमाया है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। कमिंग टू इज नेट फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसी से ही हम कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक को नेशनल में और नेशनल को डोमेस्टिक में। अब तुम्हारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ है इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्निंग दीज फैक्टर इनकम। पहले ही लेक्चर में समझाया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद आ रहा है? याद है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यस सर। कौन कौन से 4 फैक्टर्स थे? गौरव याद है? ऋषिका को तो याद है। यस। बोल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड लेबर था ना सर? हाँ वेरी गुड। लैंड, लेबर, प्रोडक्शन। हाँ कैपिटल, हाँ एंड कैपिटल। लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। अब याद करो, अगर अपन ने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये जरूरी तो ना कि इंडिया में ही हो, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। टेक फॉर द एग्जांपल, मेरे को रेंट जरूरी तो ना कि मेरे को इंडिया से ही मिले, मेरी प्रॉपर्टी बाहर भी हो सकती है और वहां से भी मेरे को रेंटल इनकम आ रही हो। मैं किसी पर्सन के लिए बाहर के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन मैं किसी स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहा हूँ, एक स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन क्लास दे रहा हूँ आउटसाइड इंडिया, एंड दे आर पेइंग मी सैलरी फॉर ऑनलाइन क्लासेस। प्रॉफिट हो सकता है मेरा बिजनेस यहाँ पे रन आउट नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस दुबई में चल रहा है। दूसरी चीज, मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो यहाँ नहीं करा है, बाहर करा है। तो क्या फैक्टर इनकम सिर्फ इंडिया से आ सकती है कि इंडिया के बाहर से भी आ सकती है? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है। इंडिया के बाहर से भी आ इंडिया सकती के है। बाहर से भी आ सकती है, तो अगर इंडिया के बाहर से आ रही है तो वो इंडियन रेसिडेंट क्या होगा? देखो लिखा है इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्निंग इनकम लाइक रेंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। अब अगर इंडिया के बाहर से आ सकती है तो भैया फॉरेनर्स भी तो इंडिया से ले सकते हैं। कोई फॉरेन पर्सन यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली, उसने रेंट पे लगा दी। कोई फॉरेनर आके मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ। कोई फॉरेनर ने यहाँ पे अपना बिजनेस खोला है, वो अपने प्रॉफिट अर्न कर रहा है। फॉरेनर ने यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, वो इतना इंटरेस्ट इनकम निकल रहा है। तो जैसे ही इंडियन पर्सन वहां से इनकम कमा सकते हैं, तो क्या फॉरेनर भी हमारे यहाँ से नहीं कमा सकते क्या? कमा सकते हैं। तो उनके पास भी क्या आएगी? लिखा भी है फॉरेन रेसिडेंट वर्किंग इन इंडिया एंड अर्निंग फैक्टर इनकम। वो भी फैक्टर इनकम अर्न करेंगे, जैसे मैं फैक्टर इनकम अर्न कर रहा हूँ वो भी मेरी फैक्टर इनकम अर्न करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि कौन सी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है और कौन सी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है दैट इज नेट फैक्टर, देखो वर्ड नेट आ गया, मतलब इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो आप पहले फॉर्मूला समझ लेना, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द कैलकुलेशन। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा माइनस फीटा। रट लेना, फीफा, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब मुझे ऊपर से ये बताओ कि इसमें से फीफा कौन सा होगा और फीटा कौन सा होगा? जो इंडिया को मिल रहा है वो फीफा होगा कि जो इंडिया पे कर रहा है वो फीफा होगा? सोचो। सर जो पे कर रहा है वो फीटा होगा। वो पे कर रहा है वो फीटा, जो ये फॉरेनर्स को हम पे कर रहे हैं ये फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि हमारे यहाँ से कमा के ये लेके गए और हमको जो मिल रहा है वो फीफा। वो फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में? अब मुझे नेट निकालना है। मान लो कि जो फीफा है हमने पूरा बाहर से कमाया 200 करोड़ रुपए, सब कुछ मिला के, रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, बाहर से जो इनकम आई इस साल 200 करोड़। लेकिन फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ से 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और वो 100 करोड़ लेके चले गए। तो एन फीफा कितना निकलेगा? 200 माइनस 100। आई बात समझ में? मतलब मुझे हाँ। जितना मिला, मुझे इनकम कितनी मिली? 200 करोड़ की, और 100 करोड़ की इनकम कहाँ चली गई? बाहर, टू दी फॉरेनर्स। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना है मेरे पास आया? 200 करोड़ आया। और टू अब्रॉड मतलब मैंने फॉरेनर कितना पे करा? 100 पे करा। तो मेरे पास नेट बैलेंस कितना पड़ा? 100 100 करोड़। मेरे पास नेट बैलेंस। अब इसका उल्टा सोचो, हो सकता है कि अभी तो पॉजिटिव है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि फीफा इस बार सिर्फ मेरे पास आया 80 करोड़ और मुझे फीटा मतलब फॉरेनर्स को देना पड़ा 120 करोड़। तो अब फीफा एन फीफा कितना होगा? दैट इज नेट फैक्टर इनकम। मेरा फीफा कितना था? जस्ट अ सेकेंड, मेरा फीफा कितना था? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार दिखा देता हूँ दिख वापस। रही है अब। अब हाँ। फीफा कितना था? फीफा वॉज 80 एंड फीटा कितना है?
120 120 40 करोड़ का लॉस। 40 करोड़ का लॉस, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम पे ज्यादा कर रहे हैं और हमको मिला कम है। तो 80 माइनस 120 विच विल गिव मी माइनस 40 CR एज माई एन फीफा। आई बात समझ में? हाउ टू कैलकुलेट हाँ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो, जब ये नेगेटिव हो जाता है मींस एन फीफा अगर -40 दिया हुआ है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी समझो। अगर क्वेश्चन में सीबीएसई ऐसा दे रहा है कि एन फीफा इज -40 ऑलरेडी दिया है, तो ये इसका उल्टा मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव होगा विच इज इक्वल्स टू 40। आ रही बात समझ में? अगर एन यस सर। फीफा -40 है तो एन फीटा क्या होगा? उसके अपोजिट पॉजिटिव। अब इसका उल्टा, अगर ये पॉजिटिव है मतलब सपोज एन फीफा तुमको दिया हुआ है एन एफ आई एफ ए फीफा दिया है सपोज -50, तो एन फीटा कितना होगा? एन नेगेटिव। होगा -50। ठीक है। सो यहाँ पे भी सीबीएसई बहुत बार घुमाता है कि आपको पहले क्वेश्चन देखना है कि एन फीफा, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर पॉजिटिव दिया था मैंने तो ऐड कर लिया। अरे फैक्टर इनकम फ्रॉम दिया है कि टू दिया है? अगर टू दिया है तो मैं हमेशा माइनस करूंगा, और अगर फ्रॉम दिया है तो हमेशा मैं प्लस करूंगा। ये आगे क्वेश्चन अभी और आएंगे। ओके, टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल इनकम। अब देखो, डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम थी, अब इसमें से फॉरेनर्स तुम्हारे यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये फॉरेनर की इनकम चली गई। जो फॉरेन नेशंस यहाँ पे काम कर रहे थे, जो फॉरेनर्स मेरे यहाँ पे काम कर रहे थे, जो फॉरेन कंपनीज मेरे यहाँ पे काम कर रही थी, वो अपना पैसा अपना प्रॉफिट लेके चले गए फ्रॉम इंडिया। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम थी, लेकिन वो डोमेस्टिक इनकम अब चली गई बाहर बिकॉज दैट वाज नॉट अर्नड बाय इंडियन रेसिडेंट, दैट वाज अर्नड बाय अ नॉन रेसिडेंट। फॉरेन रेसिडेंट। ठीक है, फॉरेन रेसिडेंट। अब इसका अपोजिट सोचो, आपका इंडियन पर्सन भी तो है, वो भी तो कभी आएगा अपनी इनकम लेके यहाँ पे, वहां से कमा के लेकर आया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम में हम क्या पहले माइनस करेंगे, फीटा माइनस कर लिया या फीफा पहले ऐड कर लिया, वॉट एवर, फीफा ऐड करा और फीटा माइनस करा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में। सो वन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पहले मैंने एक समझाया था कि ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करना पड़ता है, डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ता है, ये समझाया था। क्रॉस से नेट क्या करना पड़ता है, यस सर। माइनस, और नेट से और क्रॉस। नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस। अब इसके बाद अभी एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज अ वेरी बेसिक रूल, कि अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है तो सबसे पहला मैं क्या ऐड करूंगा, नाउ अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दी फर्स्ट। डोमेस्टिक इनकम दी हुई है मेरे पास, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो सबसे पहले मैं प्लस करूंगा फीफा, जो मेरे को इनकम आई, ये वाली इनकम, ये ऑरेंज वाली फीफा ऐड, और क्या माइनस करूंगा मैं, फीटा। तो ये डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो गई, दिस डोमेस्टिक इनकम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ नेशनल इनकम। पर अभी हमने समझा फीफा माइनस फीटा क्या होता है, एन फीफा। तो अगर और शॉर्ट करूं इस फॉर्मूले को तो ये हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में अगर मैंने क्या प्लस कर दिया, एन फीफा प्लस कर दिया, फ्रॉम प्लस होता है याद रखना। डोमेस्टिक इनकम में अगर मैंने एन फीफा प्लस कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम में। और इसके अपोजिट अगर ये टू अब्रॉड है, सपोज आपको एन फीटा दिया हुआ है, तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। जैसे डोमेस्टिक दिया हुआ है और अब दिया हुआ है एन फीटा, तो हम लिखेंगे एन फीटा माइनस कर दिया। नाउ डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे एन फीटा हम क्या करेंगे, माइनस, और एन फीफा क्या सर होगा, अभी भी तो डोमेस्टिक से नेशनल में ही गए थे इसके पहले वाले डोमेस्टिक से केस में। नेशनल में तब वो एन फीफा था। सी अंडरस्टैंड दी वेरी बिग डिफरेंस ऋषिका, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, अगर वर्ड टू अब्रॉड है मतलब मेरे यहाँ से पैसा गया है, एक्चुअल में मेरा लॉस हुआ है, तो डोमेस्टिक इनकम मान ले मेरी 500 करोड़ थी, लेकिन उसमें से 100 करोड़ तो मैंने बाहर ही दे दिए नेट में। तो नेट अगर मेरा 100 माइनस हुआ तो मेरे पास एक्चुअल मेरी नेशनल इनकम कितनी बनी, 400। अब इसका अपोजिट भी सोच, अगर डोमेस्टिक इनकम तेरी 400 है, सपोज डोमेस्टिक इनकम इज 400, और बाहर से नेट जो आया है प्लस करा, मतलब एन फीफा फ्रॉम अब्रॉड है, अब फीटा नहीं है, एन फीफा मतलब 100 करोड़ का मुनाफा मिला है मुझे, सो वो मैं प्लस करूंगा और नेशनल इनकम मेरी कितनी आ जाएगी,
500 करोड़। आगे बात समझ में? हाँ सर। फीफा क्या करोगे हमेशा, एन फीफा, देखो वर्ड यूज करना, देखो फीफा हो या एन फीफा हो हमेशा प्लस होगा, फीटा हो या एन फीटा हो हमेशा क्या होगा, माइनस। माइनस। ठीक है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। तुमको अगर फीफा दिया हुआ है, चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन मेरे सामने करके दिखाते हैं, सॉल्व इट ऑन योर बुक्स और कॉपीज विच डोमेस्टिक इनकम तुमको दी हुई है 200, फीफा दिया हुआ है 50, फीटा दिया हुआ है 30। नाउ टेल मी व्हाट इज नेशनल इनकम। एक सेकेंड सर। Everybody, Gaurav, you also solve. If domestic is 200, FIFA is 50, and FITA is 30, then what will be my national income? Calculate the national income. Solved? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। गौरव सॉल्व? सर टू अब्रॉड का लगेगा या फ्रॉम का? टू अब्रॉड का है ना, तो अभी एन फीफा नहीं दिया है, अभी फीफा और फीटा दिया है, नेट वर्ड इज नॉट यूज, अंडरस्टैंड? फीफा एंड फीटा एन वर्ड के साथ नहीं आया, सिर्फ अभी क्या लिया हुआ है, एन लिया हुआ है। हाँ सर सोचो हो गया मेरा। क्या आया आंसर नेशनल इनकम। 20। नेशनल इनकम 20, हाँ डोमेस्टिक 200 है तो नेशनल इनकम 20 हो जाएगी ऋषिका। सर फीफा माइनस फीटा होगा ना? फीफा माइनस फीटा तो वो तो एन फीफा निकला, फीफा माइनस फीटा तूने सही करा, 50 में से 30 गए तो ये 20, तो क्या 20 को डोमेस्टिक इनकम में प्लस नहीं करेगी? हाँ 220। तो नेशनल इनकम कितनी बनी तेरी, 220। चलो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। डोमेस्टिक इनकम अभी भी तुम्हारी 200 है, बस मैं फीफा और फीटा बदलूंगा। ओके गौरव, आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके अब फीफा तुम्हारा है 60 and theta is 80. Now सर tell me what 220। will be national income. 220। Again 220? Sure, हाँ सर। Gaurav? हाँ सोच समझ के बताना, फीफा 60 है, फीटा 80 है। सर, फीफा को फीटा से माइनस करते हैं या फीटा को फीफा से? फीफा को फीटा से माइनस करते हैं, so as to get net सर factor income. माइनस में आएगा। माइनस टू माइनस में आया, ट्वेंटी कितना आया, -20। -20। तो अब यस सर। डोमेस्टिक में एन फीफा प्लस करो तो कितना बनेगा नेशनल, 180। 180। 180। आई बात यस सर। समझ में? यहाँ पे बस बच्चे घूम जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमने तो 20 निकाला, रहे डिफरेंस देखो तो सही कि फीफा ज्यादा है कि फीटा ज्यादा है। तुमने 60 रुपीज बाहर से कमाए, सपोज मान के चलो, इसको तुम अपने घर के लेवल से भी देख सकते हो, हाउ कैन यू रिलेट इट टू योर हाउस। मान के चलो तुमको मम्मी ने दिए कितने, 200 रुपए, अब तुम वहां पे 60 रुपीज एक्स्ट्रा मिले और 80 रुपीज आपको और देने पड़े किसी और को। एक से मम्मी ने बोला कि भैया एक से तुम 60 रुपीज लेके आना और एक को 80 रुपए दे के आना, तो मम्मी के हाथ में फिर एक्चुअली में कितना दोगे तुम, 180। 180। क्यों? क्योंकि मैं 60 रुपीज देकर आया, 60 रुपये किसे लिए, लेकिन 80 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा किसी को देने भी तो पड़े। तो ये 60 रुपीज मैंने अपने पास रिसीव करे एंड -80 मेरे यहाँ से गया, सो अल्टीमेटली -20 का बैलेंस बचा, तो जाके जो एक्चुअल बैलेंस था उसमें प्लस करूंगा तो ये 180 आ जाएगा। अभी ये तो हुआ फीफा फीटा कॉन्सेप्ट, अभी आगे और देखते हैं व्हाट दी स्लाइड इज दिस। ये नेशनल इनकम का पूरा कन्वर्जन देख लिया। नाउ नेशनल इनकम इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ओनरशिप, उसमें रेसिडेंट का कोई रोल नहीं रहता है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द रेसिडेंट कंट्रीब्यूशन विद इन, और सी इफ यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला, बेस्ड ऑन रेसिडेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझोगे विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। टाटा मोटर्स का एक प्लांट जो है वो इंडिया में है, जो यहाँ पे दिख रहा है। टाटा मोटर्स का एक और प्लांट है जो यहाँ पे नहीं है पर वो बाहर है। पर उसके पहले एक होंडा मोटर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि होंडा मोटर्स का प्लान यहाँ पे, पर वो अपना प्रॉफिट लेके कहाँ चले जाएंगे,
बाहर, जापान। तो ये क्या चला गया, ये तो मेरी इनकम नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज यू कैन सी इन दी पर्टिकुलर दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो चला गया। अब अगर टू अब्रॉड लेके चला गया तो मेरे को मिलनी भी तो है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आना है। मान के चलो टाटा मोटर्स का एक प्लांट जापान में है, ठीक है, टाटा मोटर्स का एक प्लांट इंडिया में था और एक प्लांट जापान में है। अब वो जापान की जो इनकम है वो इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो गई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम में इंक्लूड। जो होंडा वाले थे वो अपनी लेके चले गए, वो क्या थी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगेन कमिंग टू दैट कॉन्सेप्ट कि डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा तो क्या प्लस करूंगा, डोमेस्टिक से नेशनल पहले प्लस कर लूंगा फीफा, जैसे अभी आया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फीफा क्या कर दिया प्लस, और जो होंडा मोटर्स लेके चले गए थे वो क्या था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो चला गया, तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक से मैं किस पे पहुंच गया वापस, नेशनल। नेशनल इनकम पे। दैट इज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक रूल। तो अब ये आ गया आपके पास नेशनल इनकम, ओके। उसके अलावा यहाँ पे टिप्स दिए हुए हैं, अब वेरी मच इंपॉर्टेंट, कैसे इसको याद रखना, नेशनल इनकम के रिलेटेड ये टिप्स हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड द सेशन विल एंड टुडेस। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन फीफा प्लस। चलो इसका उल्टा सोचो, अगर नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो सी थिंक ऑन बोथ दी साइड। आपके पास माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, वेरी गुड। अगर अभी मैं डोमेस्टिक में एन फीफा प्लस कर रहा हूँ, तो अगर मुझे नेशनल दी हुई है और नेशनल से डोमेस्टिक पहुंचना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन फीफा क्या करना पड़ेगा, माइनस, ओके। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं समझो, बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, वेरियस केसेस। सबसे पहला क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी हुई है, 50, सीधा 50 दी हुई है, तो मान के चलो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे डोमेस्टिक इनकम लेकर रख रहे हैं 200। तो अब एन फीफा क्या होता है, प्लस की माइनस, प्लस फ्रॉम अब्रॉड है तो मैं प्लस 50 कर लूंगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 250। 250, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट केस तो क्लियर हुआ, दैट इज 250। अब यहाँ पे उसके आंसर भी लिख लिया। अब सेकेंड केस क्या बोल रहा है, अगेन तुमको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पर ध्यान से देखना इस बार -30 दिया हुआ है। यहाँ पे देखना वर्ड बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉम, 170। तो हम क्या करेंगे, 200 में से 30 माइनस कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमेशा प्लस करना है, पर प्लस माइनस क्या हो जाता है आखिरी में, माइनस। माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस कर लेंगे, तो 200 -30, तो यहाँ का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 170। गौरव आ रहा है समझ में, गौरव आर यू हियर, यस आ सर, रहा है समझ में। यस सर, चलो अब नेक्स्ट, यस। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड क्या होता है, माइनस की प्लस। माइनस। अब वो दिया ही माइनस। माइनस है, तो क्या करोगे, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर, प्लस। तो देखो यहाँ पे केस 200, हम टू अब्रॉड हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन दिया ही माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 200 प्लस क्या करके, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 220। 220। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अभी भी टू अब्रॉड दिया है, लेकिन अब नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है, अब दिया हुआ है 10, तो अब क्या होगा, 210। टू सॉरी, टेन नहीं, 190। माइनस होगा ना, टू 190। अब्रॉड है, टू अब्रॉड जा रही है हाँ। मेरे यहाँ से, सो इट विल बी 190। ये केसेस प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये ऐसे केसेस हैं सीबीएसई यहीं पे घुमा लेता है। मैंने कितनी ही कॉपीज चेक करी है, बच्चे यहीं पे आगे कंफ्यूज होते हैं। फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस करना ही है, पर वो दिया ही माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। टू अब्रॉड है तो माइनस करना है, लेकिन माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज याद रखना, दिस इज द बेसिक रूल फॉर कन्वर्टिंग योर डोमेस्टिक इनटू नेशनल इनकम, और बच्चे यहीं पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इज दिस क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। चलो मूविंग फर्दर, again another tips is been given, see NNP नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में नेशनल इनकम के शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना। नेशनल इनकम शॉर्ट फॉर्म इज NNP एट FC। अब इसको पहले स्पेल करो, N इज फॉर नेट, दिख रहा है ऊपर, NP इज फॉर व्हाट, NP इज फॉर नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, एंड FC इज फॉर व्हाट, फैक्टर फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट। तो याद रखना, जब तुमको नेशनल इनकम बोला जाए
तो नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है एनएनपी एट एफसी। अगर नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म है तो डोमेस्टिक इनकम का भी शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोला जाता है एनडीपी एट एफसी। सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। पर दोनों के दोनों याद रखना, दोनों के दोनों किस पे रहते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे रहते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं रहते हैं। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, यू विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग लेक्चर। ओके, अब नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। ऋषिका, जस्ट read out the difference between domestic and national income. Domestic income, sum Yes. total of factor income generated within the domestic territory, both by resident and non-resident. National income, sum total of factor income generated by resident within the domestic territory of rest of the world. See what it is, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड के साथ किसको फोकस किया गया है, डोमेस्टिक टेरिटरी को फोकस किया है। यहाँ पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को फोकस नहीं है, चाहे वो रेसिडेंट ने कमाया हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट ने कमाया हो, किसका पोर्शन माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम का। पर Domestic यहाँ पे territory. नेशनल इनकम में किसका फोकस है, इट इज फोकस ऑन द Resident. रेसिडेंट वर्ड। तो याद रखना, मैंने पहले बताया सिटीजन एंड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर। नेक्स्ट डिफरेंस, रीड आउट ऋषिका। Does not includes the concept of factor income from abroad. Includes the concept of factor income from abroad. That is very simple. इसमें डोमेस्टिक इनकम में कभी भी हम एनफीफा और ये सब नहीं करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाओगे तो जाके आप एनफीफा और फीफा का ये डिफरेंस देखते हो। सो अगेन डोमेस्टिक इनकम इज नॉट इंक्लूडिंग एनी फॉरेन इनकम। सिंपल, डोमेस्टिक इनकम सिर्फ इंडिया की इनकम है, वो फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं कर रही है। लेकिन नेशनल इनकम ऐसी इनकम है जो फॉरेन की इनकम भी इंक्लूड करती है, दैट इज योर नेशनल इनकम। ओके सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना था, 1 मिनट बैक कर स्क्रीनशॉट दोगे? लेना था, ओके जस्ट अ सेकंड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। हो गया सर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर इज द प्रॉब्लम। नाउ यू टेल मी, इसको मैं डोमेस्टिक इनकम मानूंगा कि नहीं मानूंगा। ओके, विल द फॉलोइंग बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया और नॉट। सॉल्यूशन भी आपके सामने है, पहले क्वेश्चन आएगा फिर उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको मैं डोमेस्टिक का पार्ट मानूंगा नहीं मानूंगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक में अभी डिफरेंस में पढ़ा था, क्या ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक का पार्ट है कि नेशनल का नहीं, पार्ट है? ये नेशनल का नेशनल पार्ट का है, है। तो यहाँ पे देखो इट इज लिखा हुआ है, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट। सेकंड, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी। एक पर्सन है जो रशियन एम्बेसी ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा है, तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगेन बेटा, रशिया की एम्बेसी इवन इन इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया। रशिया मेरे को पे कर रहा है, मान के चलो मैं ही एक पर्सन हूँ जो रशियन एम्बेसी में काम कर रहा हूँ, क्या मुझे इंडिया के पर्सन से इनकम मिल रही है कि किसी फॉरेन पर्सन से इनकम मिल रही है? फॉरेन। तो वो मेरा पार्ट डोमेस्टिक का कैसे हुआ? मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, याद रखना, आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर मेरी इनकम इंडिया से नहीं हो रही, मेरी इंडिया इनकम कहाँ से हो रही है? फॉरेन से, क्योंकि रशिया की एम्बेसी मुझे पे कर रही है, इंडिया की एम्बेसी तो ना पे कर रही मुझे। आई बात समझ में? आई एम वर्किंग फॉर रशियन एम्बेसी, आई एम नॉट वर्किंग फॉर अ इंडियन एम्प्लॉयर। अगर इंडियन एम्प्लॉयर के लिए वर्क करता तो डोमेस्टिक इनकम होती, लेकिन मैं रशिया के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनकी एम्बेसी के अंदर एम्प्लॉयड हूँ, मैं भी सपोज अकाउंटेंट हूँ, मैं भी सपोज अदर को वर्कर हूँ, तो मुझे सैलरी कहाँ से मिल रही है, इंडिया से मिल रही है कि रशिया से मिल रही है? रशिया। सो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज वो फॉरेन इनकम में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्नड बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। मान के चलो एक फॉरेन बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस, नाम सुना होगा तुमने, वो अपनी ब्रांचेस जिसकी इंडिया में है, तो ये डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में कंसिडर करेंगे कि नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक, बिकॉज दैट ब्रांचेस आर वो बाहर ले लोकेटेड जाएगा इन प्रॉफिट। इंडिया। वो बाहर बाद में ले जाए उसकी बाद में, लेकिन यहाँ पे उसने मेरे यहाँ पे अर्न करा है, सो दैट विल बी फर्स्ट द लोकेशन, दैट इज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्नड बाय अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। मेरी कंपनी नेशनल सिंगापुर में, इनकम। so that is national income, again that will be not the part of domestic income. Last, compensation of employees to resident of Japan working in India embassy in Japan.
सी वेरी मच क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है। वापस समझना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉयज हैं जो जापान में रहते हैं और जापान में रहते हुए वो इंडिया की एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं रशियन एम्बेसी के लिए काम कर रहा था ना, वहां पे जो जापान वाला पर्सन है वो इंडिया की एम्बेसी के लिए काम करता है जो वहां पे बनी हुई है। तो इसको क्या मानोगे, इट इज अ डोमेस्टिक और अ नेशनल कॉन्सेप्ट? इट इज नेशनल है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। है। देखते हैं। ई नेशनल। पॉइंट इज डोमेस्टिक बिकॉज इट इज रिसीविंग इनकम फ्रॉम इंडिया। अब याद रखना, मैंने उस दिन पहले बताया था एम्बेसी कहाँ पे भी हो, मेरी इंडिया की एम्बेसी कोई से भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, वो किसका पार्ट मानी जाती है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। इसीलिए भले वहां पे जापानीज आके काम करके देखे जा रहा है, लेकिन उसकी इनकम कौन दे रहा है, इंडिया। तो दैट्स व्हाई दैट विल बी नोन एज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया हो, नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। थोड़ा हैवी है, पर उसको रीड आउट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना स्लाइड्स के, और उसके बाद नोट जरूर देख लेना। आई हैव ऑलवेज गिवन दी नोट्स एंड सी दोस नोट्स वेरी केयरफुली। ओके, वी विल कंटिन्यू